श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बेहद खास विषय पर बातचीत करने के लिए सागर कलेक्टर दीपक सिंह साहब उपस्थित हैं। हम बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की महसूस की गई वो थी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को लेकर के सागर जिले में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और अभी क्या तैयारी है, इसके बारे में कलेक्टर साहब आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपको पता है कि जो कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी उस समय ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई थी और बहुत सारे समस्याएं भी उस दौरान हुई थी। यद्यपि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी और सागर जिले में ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बन पाई थी, फिर भी काफी बड़ी चुनौती का सामना हमने किया था। इसको मद्देनजर रखते हुए शासन ने सागर का जो जिला चिकित्सालय है वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी है, जिसमें कि 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ऑक्सीजन का प्लांट गुजरात से सागर पहुंच गया है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर हम एक नया आईसीयू बना रहे हैं जिसमें 30 बेड्स हैं। इसके अलावा 100 बेड्स पे ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से होगी और 10 बेडेड एक बच्चों का भी आईसीयू निर्माणाधीन है। और ये सभी कार्य मुझे ऐसा विश्वास है कि 15 अगस्त तक हम पूर्ण कर लेंगे और जिला अस्पताल में हम ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे कि करीब 100 बेड्स ऑक्सीजन वाले, 50 बेड आईसीयू और 10 बेडेड बच्चों का आईसीयू हमारे तैयार रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है सागर जिला चिकित्सालय में लग गया है। ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद एक जिज्ञासा ये भी हो रही है कि जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के बाहर क्या जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो निर्माणाधीन बीना में जो हॉस्पिटल है कोविड केयर सेंटर, वहां पे भी क्या ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी? निश्चित रूप से हमने सागर जिले के सभी विकास खंड मुख्यालय को भी ध्यान में रखा है और बीना रिफाइनरी में जो 90 टन का ऑक्सीजन प्लांट है उससे ऑक्सीजन का बॉटलिंग प्लांट की स्थापना का कार्य भी चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश शासन और बीना रिफाइनरी के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और मैं समझता हूं अगले 3 महीने में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बीना में जो कोविड केयर सेंटर 200 बिस्तर का अस्पताल तैयार किया गया है उसमें सभी 200 बिस्तरों में ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारी तैयारी है तीसरी लहर के लिए। इसके साथ ही खुरई का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां भी 500 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहा है और वहां पर 50 बेड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से होगी। इसके अलावा जो हमारे 11 विकास खंड हैं, प्रत्येक विकास खंड के मुख्यालय में हमने 10 बेडेड ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बेड्स तैयार कर लिए हैं। इस तरह से सागर की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बीना का कोविड केयर सेंटर और सभी ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से हो सके, इसकी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित करनी है। निश्चित रूप से ये बहुत संतोष की बात है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत महसूस की जा रही थी, कहीं न कहीं एक संकट का सामना करना पड़ा था जिला प्रशासन को भी। लेकिन अभी जो तैयारियों के बारे में चर्चा हो रही है और आपके द्वारा जो बात बताई जा रही है, बहुत संतोष का विषय है ये। और इसके साथ ही साथ यदि हम ऑक्सीजन के अलावा बात करें तो अभी टीकाकरण का अभियान बहुत व्यापक रूप से चल रहा है सागर जिले में। खासकर अभी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की व्यवस्था जो है शुरू की गई है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं आगे आएं और टीकाकरण का लाभ लें ताकि वो उनके साथ साथ गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित रह सकें। सागर जिले में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों को वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन अब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ब्लॉक लेवल पे सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये वैक्सीनेशन गर्भवती माताओं का प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, वैक्सीन लगाने की व्यवस्था है और एक डॉक्टर की व्यवस्था वहां की गई है ताकि गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन के बाद वहां पर आधे घंटे रुकें और अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो वहां पर जो उपलब्ध डॉक्टर है तत्काल उनको सहायता दे सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गर्भवती माताएं अगर उन्हें
हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है या कोई अन्य अगर कोई इस तरह की समस्या है तो उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। अगर वो अदरवाइज स्वस्थ गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपना टीकाकरण मंगलवार या शुक्रवार को अस्पताल में पहुंचकर करा सकती हैं। जी, मंगलवार और शुक्रवार सप्ताह के 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। स्वस्थ गर्भवती महिलाएं जरूर टीकाकरण कराएं, ऐसा आपका संदेश है। कलेक्टर साहब, आखिरी में आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि संभावित तीसरी लहर की जो बात हो रही है, तमाम उपाय इंतजामात जो है किए गए हैं, वो चाहे ऑक्सीजन की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, टीकाकरण की बात हो, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो क्या अपील आप करना चाहेंगे सागर जिले की तमाम जनता से, ताकि हम संभावित तीसरी लहर या आने वाले सभी लहरों को रोक पाएं और एक स्वस्थ सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएं? कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर ने काफी नुकसान किया है हम लोगों का, और मेरी यही अपील है सागर जिले के निवासियों से कि कोविड-19 का जो संक्रमण है अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन आप जरूर कराइए। बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर लगाएं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने हाथ को लगातार सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें। और सबसे प्रमुख बात यह है कि भीड़ वाली जगह में जाने से बचिए, क्योंकि कोविड-19 में जो इसका गाइडलाइंस है, इसका जो प्रोटोकॉल है, उसका अगर हम पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से संक्रमण से बच पाएंगे। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, मास्क जरूर पहनें। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण अपील है आपकी। कोरोना का लहर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी कोरोना थमा नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दीपक सिंह साहब, जिला कलेक्टर सागर, आपने तमाम कोविड प्रोटोकॉल और सावधानियों के बारे में हमारी जनता से बात की। आपने ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में बहुत गहराई से जानकारी दी, टीकाकरण के बारे में आपने जानकारी दी। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और सागर जिले की तमाम जनता तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।